पर मालिक ये अपराध क्यों ये के एक अंधी पर इतना अत्याचार क्यों, इस बेचारी पर गुनाह क्यों उठाते हुक्म, ऐसा हंटर उठाते सर में आती नहीं, अंधी काला चारी उठाते। छोटे मालिक, ये अब कैसे अत्याचार कर रहे हैं? ये गलत है। ये आपकी धर्मपत्नी है। एक तो दोनों आंख से खुद ही अंधी है बेचारी, इसके ऊपर आप हंटर क्यों उठा रहे हैं? क्या गुनाह किया इन्हें? युवराज बोलो। तो हमारी हवेली के मामूली सा नौकर है और नौकर को हमेशा बड़ी हद में रहना चाहिए। कुछ भी हो तो मैं तेरा छोटा मालिक हूं और ये तेरी छोटी मालकिन है। मालिक और मालकिन के बीच में नौकरों को नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए तो मुझे मालूम है। मेरी भी आपके सामने सर उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं पड़ी रही, लेकिन जब इस तरीके आप गुनाह करेंगे, नौकर तो क्या कोई भी बोल सकता है। युवराज बोलो। आखिर ये जानना चाहता है कि आखिर मैं ये बड़ी बीबी को क्यों मार रहा हूं? काहली मार रहे हो? ये संध्या दोनों आंखों की अंधी है। ओहो, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये मेरे को पसंद नहीं है, इसीलिए इसे अपनी हवेली से मारकर भगा रहा हूं। ये हमारी हवेली छोड़कर चली जाएगी, मैं आजाद हो जाऊंगा तो शौक से मैं अपनी दूसरी शादी रचाऊंगा, तेरे लिए भी नई मालकिन लाऊंगा। कितने उच्च विचार हैं आपके। शायद आपकी भी शादी हो गई होती और आप अगर इसी तरीके दोनों आंख के बाद में अंधे हो जाते, अगर ये जाकर छोड़ दिए, तुम क्या करते? युवराज! हाँ, अरे तू अपने मालिक से बात कर रहा है। मालिक से किस तरीके से बात करनी चाहिए तभी समझ है तेरे पास। ठीक है, आप ही ने जो सिखाया वही मैंने सीखा। युवराज, बोली। मैं मारता अपनी बीबी को हूं, दर्द तेरे को होता है, रोती वो है, आंख से आंसू तेरे निकलते हैं। मेरे को शक हो रहा है कि तू हमारी हवेली का नौकर है। हर कमरे में तेरा आना जाना बराबर लगा रहता है। सही है। ये दोनों आंखों की अंधी है, इसकी अंधी होने का फायदा उठाकर तेरा और इस अंधेरी का कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चलता। बस खबरदार, अपनी जुबान रोक लो। बस खबरदार, बस खबरदार, अपनी जुबान रोक लो। एक मर्दानी को हद के काट हो तुम, नौकर होने के नाते लाज संभलता यही, वरना बर्दाश्त के अब तो बाहर हो। ये एहसान है कि आप लोगों ने मुझे पाला है। अगर कोई गैर कहा होता तो यहीं पर उसे मैं फाड़ करके फेंक देता। युवराज, एक नौकर होते हुए जब तेरे खान में इतना उबाल है तो मैं जमींदार का छोटा इकलौता भाई हूं, हमारे भी खान में उबाल आ सकता है। युवराज, बोलो। मैंने माना कि मुझसे गलती हुई। यही तो मैं चाहता हूं कि जैसे परिवार चला ऐसे चलना चाहिए, इसी तरीके चलो। युवराज, मेरी छोटी सी बात में तू बिगड़ गया। आज हमें मालूम हुआ कि शायद मैं गलत कर रहा हूं, जो कि अंधी बेसहारा लाचार बीबी को मारकर अपनी हवेली से भगा रहा हूं। नहीं, भगाइए मत, इन्हें यही रहने दीजिए। युवराज, आज मैं तेरे कहने पर अपनी बीबी को मारकर नहीं भगाऊंगा। बस यही चाहता हूँ। अब तो खुश है ना? हाँ बिल्कुल। ना तो मार के भगाऊंगा और ना तो किसी प्रकार को उसे कष्ट दूंगा, लेकिन युवराज इसके लिए एक शर्त होगी। शर्त होगी? वो शर्त है
कि तुम्हें हमारी एक बात मानना होगा। अगर तू हमारी एक बात मान लेगा तो मैं रातों रात तेरे को माला माल कर दूंगा। मैं मतलब आपको समझा नहीं। अली हमारी बात को तुमने समझा नहीं? नहीं। अली मैं विस्तार से बताऊं? बिल्कुल बताइए। सुनिए मेरी बात को। अरे मेरी बात यूरा से मानना पड़ेगा। मेरी बात युवराज, अरे मेरी बात युवराज, अरे मानना पड़ेगा। और संध्या के संग तुझको सोना पड़ेगा। संध्या के संग तुझको जो औलाद होगा मेरा नाम होगा। हथेली का चीरा जलाना पड़ेगा। हथेली का चीरा युवराज, तू हमारी हवेली का मामूली सा नौकर है। मैं अपनी संध्या को मारकर अपनी हवेली से नहीं भगाऊंगा। अगर तू ये हमारी बात मान लेगा और हमारी बीवी के साथ में हमारी हवेली के चार दीवारी के अंदर अगर तू मियां बीवी का रिश्ता बना कर रखेगा। पहले मेरी बात सुनिए, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अगर उसके कोख से कोई औलाद हो जाएगा तो ये हम जानेंगे, हमारा परिवार जानेगा कि वो औलाद तुम्हारा है। लेकिन ये पूरा राजगढ़ जानेगा कि वो औलाद हमारा है। मेरी बात सुनिए, बहुत ज्यादा हद क्रॉस कर जा रहे हैं। अरे आप ही की बात है, जोर मुझको चाहे सर कटे या झुकाना पड़ेगा। चाहे सर कटे या माँ के समान मालकिन को माना है मैंने। इस तरह खिलौनी हरकत न करना पड़ेगा। इस तरह की बात करते हुए आपकी जुबान क्यों कट कर नहीं गिर गई? आप अपनी धर्मपत्नी की इस तरीके बेइज्जत वाली बात कर रहे हैं। ये कभी हरगिज़ नहीं हो सकता है। मेरा सर कट जाएगा लेकिन ये गंदा काम मैं नहीं कर सकता। युवराज, तब का शायद इस हवेली का वसूल नहीं मालूम है। क्या वसूल? इस हमारे पूरे राजगढ़ में हमारी बात और हमारे बड़े भैया की बात को न मानने वाले व्यक्ति को सजा सिर्फ मौत मिलती है। मौत। वाह, आप लोगों ने जीवन भर किया ही क्या है? गरीबों को सताया है। और क्या कर सकते हैं? अरे अपना नाम कमाया होता तो समझ में आता। युवराज, बोलो। पूरे राजगढ़ में हमारा नाम है और हमारे बड़े भैया का नाम है। पूरे राजगढ़ वाले हमारे बड़े भैया और हमसे डरते भी हैं। यही आपकी जितपना से डरते हैं। कुछ बना कर रखिए। आप जब अपने धर्मपत्नी की इस तरीके पेश आ रहे हैं, डर बस कुछ बेचारी कह नहीं रही। मैं भी नहीं कह रहा हूं, मजबूरी है। युवराज, अरे तू हमारी बात को नहीं मानेगा। नहीं मानूंगा। आज हमें इस बात का दुख है कि हमारे बड़े भैया ने तुझे पाला पोसा। अगर आज तेरे शरीर पे ये वस्त्र है, तू आज इस दुनिया में जिंदा है। खा खा करके अगर ये बॉडी बनाया है, ये हमारे बड़े भैया का एहसान है तेरे ऊपर। यही एहसान है कि मैं चुप हूं। अगर तेरे शरीर में लहू का एक एक कतरा है, ये हमारे बड़े भैया की देन है।
तुझे जिंदगी मिली है तो ये हमारे बड़े भैया की देन है। अरे तुमने हमारी हवेली का नमक खाया है। एहसान फरामोश थोड़े से काम के लिए इनकार कर रहा है। हाँ, ये काम नहीं कर सकता चाहे मेरी मौत ही क्यों न हो जाए। अगर युवराज तू हमारी बात को नहीं मानेगा तो वास तेरे को सजा मिलेगी। बिल्कुल, वो भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। और ऐसी सजा मिलेगी अभी तक न तो किसी गीता कुरान में लिखी है न तो कभी लिखी जाएगी। ऐसी सजा मिलेगी ना कोई मालिक अपने नौकर को दिया होगा ना कोई नौकर अपने मालिक से पाया होगा। गीता कुरान में तो सारी सजाएं लिखी हुई है, लेकिन कोई जान नहीं पाता किस कुरान में कहां पर है। मेरी बात सुन, मैं कहना क्या चाहता हूं। काल को खोल कर जवाब तो सुनी। काल को खोल कर जवाब तो सुनी। मेरी बातों से करता तू इनकार है। कुंवर समझाता घर की मजबूरी तुझे फिर भी करता साले तू इनकार है। खिलाया पिलाया सांड की तरीके तैयार कर दिया और आज जब वक्त आया कि अपने मालिक के खाए हुए नमक को अदा करने की बारी आई तो बड़े छोटो शब्दों में कह दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरी बात सुनिए। अरे इसी तरह से गुनाह न करिए मालिक जी। राजकुमार तभी हमारी हवेली का नौकर है। जी बाबू साहब। मेरी बात को मानेगा नहीं मानेगा? जी जो कहोगे करेगा। जी बाबू साहब। इसके हाथ में हथकड़ी लगा। राजकुमार इसका भी हाथ बांधो और इसके हाथ के साथ साथ उस अंधेरी का भी हाथ बांधो। इन दोनों को हाथ बांधने के बाद ले जाकर के हमारी हवेली के पीछे वाली काल कोठरी में इन दोनों को बंद कर देना है। आप बंद करने के बाद इन्हें न 10 दिन तक खाना मिलना चाहिए न तो 10 दिन तक पानी मिलना चाहिए। यह तो हमारी बात को मानेंगे, यह तो हमारी बात को मानेंगे, यह तो उसी काल कोठरी में अपना प्राण को त्याग देंगे। छोटी मालकिन, आज इसका सजा मैं भुगत रहा हूं। या दिन के रात में जो इंसान कहे वो करे तो ठीक है, नहीं तो जो सजावार होता है वही करने की। ठीक है मुन्ना, जो नसीब में हो करेगा। आ
बिना हद कर वो प्यार दिखाएंगे, बिना हद कर वो प्यार दिखाएंगे, सब कर ही जब वो हमको दिखाएंगे। ओ सुन सुन जिंदगी मिले ना मिले, हर किस खुदाई खिले ना खिले, आज मत होश हो जा रहो के फूल हो जा, तेरे दर को सवारे मेरा सब हो कहीं से, हो सबको खुदा से छोड़ चले, सबको खुदा से छोड़ चले, तेरी हवेली हमको छोड़ चले। साथियों, ये रजवाना धरी हमारे काल कोठरी में बंद होने जा रहा है। अरे बगैर खाना पानी के 10 दिन तक कौन जिंदा रहेगा? ये साले उसी में प्राण को त्याग दिया गया। अब मैं इस वक्त चलता हूं अपनी भौजाई के पास, भौजाई के पास चलूंगा, मीठी मीठी बातें करूंगा और ऐशो आराम करूंगा। चलता हूं साथियों।